वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे सोमैटिक डिलूजन्स के बारे में। सोमैटिक डिलूजन्स क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं सोमैटिक डिलूजन से। सोमैटिक डिलूजन्स कब अक्कर होती हैं? जब कोई पर्सन ये बिलीव करे कि उसके बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी कि उसको इलनेस फील हो, फिजिकल फ्लॉज वो फील करे, लेकिन उसके कोई रियल एविडेंस ना हो, या ना कोई सपोर्ट कर रहा हो कि ये पर्सन बीमार है या कोई इलनेस है या इसकी बॉडी में कोई इशू है, लेकिन वो पर्सन खुद फील करे कि उसकी बॉडी में कोई इशू है, वो ठीक नहीं है। हालांकि वो उसने फिजिकली टेस्ट भी करवाए होंगे, डॉक्टर से कंसल्ट भी किया होगा, लेकिन स्टिल उसे ये फील हो रहा कि वो ये ठीक नहीं है, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई सीरियस इलनेस है, तो ये हमारा सोमैटिक डिलूजन में आता है। एंड दे माइट कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट दिस इमेजिन्ड प्रॉब्लम एंड कैन इफेक्ट देयर डेली लाइफ। और वो पर्सन क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली वो उस चीज़ के बारे में वरी होता है, वो इमेजिन करता है इस प्रॉब्लम को कि मेरे साथ ये वाली बीमारी है, मेरी बॉडी को ये मसला है, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। वो इस तरह की चीज़ों को जब कॉन्स्टेंटली इमेजिन करता है तो वो उसकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। और इसके लिए हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्शन करनी चाहिए, उसके साथ हमें डिस्कस करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, और ये बहुत एक अहम इशू है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं सोमैटिक डिलूजन्स की। Someone believes that they have a rare and incurable disease despite medical tests showing no sign of illness. Like the same कि कोई पर्सन है वो ये बिलीव करे उसको बहुत ज़्यादा इनक्यूरेबल डिजीज़ है, लेकिन इसके मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद कोई इसको इलनेस ना हो, कोई इसके इस तरह का साइन ना हो, लेकिन वो स्टिल उसके माइंड में ये वो इमेजिन करे कि मेरी बॉडी के साथ कोई मसला है, मुझे बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती। तो ये हमारा सोमैटिक डिलूजन्स की वजह से होता है। एंड ए पर्सन इज कन्विंस्ड दैट दे आर हैव अ डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट like a misshapen nose or a crooked spine, even though there is no physical evidence of any deformity. एक पर्सन है वो ये बिलीव करे कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं डिफॉर्म्ड है, मतलब कि वो अच्छे तरीके से नहीं बने, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं दी गई, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। लाइक वो कहे कि मेरा नोज़ जो है ना वो अच्छा नहीं बना, वो मेरे मुंह के ऊपर नहीं होना चाहिए था, वो उसकी दूसरी जगह होनी चाहिए थी। तो वो जब इस तरह की उसकी इमेजिनेशन होती है, उसकी क्रोक्ड स्पाइन है कि मतलब वो अपने बॉडी फीचर्स को कह के वो एक अच्छी जगह पे नहीं है, उनको इस जगह पे नहीं होना चाहिए, उनको दूसरी जगह पे होना चाहिए। तो इस तरह की जब इलनेस हो उस कॉज हो रही होगी, इस तरह की इलनेस आपके सामने आ रही होगी, तो वो सोमैटिक डिलूजन्स में आएगी। होप सो आप लोगों को सोमैटिक डिलूजन की समझ आ गई होगी।